खबर शामिल करते हैं पतोकी से। हमारे नुमाइंदे फैसल मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जैसा कि फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। इसी हवाले से फूलनगर के निजी स्कूल में माओं की तरबियत के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप कराने का मकसद माओं की इस्लाह करना था कि वो किस तरह इन्हें अपने बच्चों की तरबियत करके इन्हें कामयाब इंसान बना सकती है। फीडबैक किससे लेना है और किस तरह से लेना है, इस पे बात आ गई। अब लीडर के अंदर जो लीडर है, जो मैनेजर है, वो 10 किस्म के मैनेजरियल रोल्स परफॉर्म करता है। उस 10 किस्म के मैनेजरियल रोल्स के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज के इस इवेंट को और हमारे इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारा भरपूर साथ दिया है। बेसिकली आज के इस ट्रेनिंग वर्कशॉप का हमारा जो मकसद था, हम ये चाह रहे थे कि बच्चों की तालीम और तरबियत का जो सिलसिला चलता रहता है, टीचर्स की ट्रेनिंग का सिलसिला चलता रहता है, तो क्यों ना हम उस इनपुट पे भी फोकस करें जो घर में हमारे पास एक अच्छा इनपुट है, जिसका हमारे साथ अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करना बच्चे की परफॉर्मेंस को चार चांद लगा सकता है। हमने बच्चों की क्रिएटिविटी के जो शेड्यूल बनाए, स्किल्स डेवलपमेंट के, करैक्टर डेवलपमेंट के, और जिस तरह से हम इस अपने इनोवेटिव स्केड्यूल को लेके चल रहे हैं, उसमें उन स्केड्यूल्स के अंदर हमारी मदर्स की जो पार्टिसिपेशन थी वो किस तरह चाहिए थी, उसके हवाले से हमने आज एक ट्रेनिंग सेशन किया। चूँकि माँ बच्चे की पहली दरसगाह है, तो इस दरसगाह से जो बच्चे को मिलेगा इंशाल्लाह वो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा। तो हमने फोकस किया है कि माओं की अखलाकी किरदार साजी के हवाले से आज कोशिश की है कि बच्चों की वो अखलाकी किरदार साजी को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें, और जो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स, स्ट्रीम एक्टिविटीज़ के प्रोजेक्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा रीजनल लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स, रिसेप्टिव स्किल्स, साइकोमोटर स्किल्स, उसके बाद ग्रॉस मोटर स्किल्स, उसके अलावा एक्सप्रेसिव स्किल्स वगैरह जो भी हैं, जिस तरह से हमें माओं के साथ माओं की पार्टिसिपेशन चाहिए थी, उसके लिए हमने आज एक उस ट्रेनिंग सेशन रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग सेशन था, और उसमें माओं की शिरकत ने इसको मज़ीद जो है वो सक्सेसफुल बनाया, और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इस किस्म के मज़ीद प्रोग्राम हम इनेकाद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आज का इवेंट जो कि वालिदैन की ट्रेनिंग के हवाले से था, बहुत अच्छा रहा। ये सेशन जो था, जो कि आज के दिन जिसका इनकाद किया गया, वो वालिदैन के लिए बहुत मददगार साबित होगा। वो कि वो अपने बच्चों को घर पे किस तरह से गाइड कर सकते हैं, उनको किस तरह से लीड कर सकते हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं उनकी पढ़ाई के हवाले से, और उनकी सोशल स्किल्स बढ़ाने के लिए वो इस सोसाइटी का किस तरह से बेहतर पार्ट, किस तरह से इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उनकी करैक्टर डेवलपमेंट के लिए, और इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए ये वालिदैन के लिए इसका इनेकाद किया गया था, और इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर अस। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। हमारे नुमाइंदे फैसल मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक सूबी वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का फूलनगर और जंबर का दौरा। सूबी वजीर सेहत जावेद अकरम ने फूलनगर और जंबर में मुफ्त आटा पॉइंट्स पर इंतजामात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने आटा पॉइंट्स पर किए गए इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर तमाम वज़रा मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रहे हैं। निगरान सूबे वज़ीर सेहत मुख्तलिफ अजला में आटे की तकसीम के दौरान अफसोसनाक वाक़यात पेश आने पर गमज़दा हैं। वज़ीर सेहत आटे की तकसीम के अमल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत उम्र रसीदा और माज़ूर अफराद के लिए आटे की तकसीम के अमल को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। सूबे वज़ीर सेहत 24/7 मुफ्त आटे की फराहमी की जा रही है ताकि मुस्तहिक़ अफराद बआसानी आटा हासिल कर सकें। सूबे वज़ीर सेहत मौजूदगी में ये उनको पता है कि ये मामला जो है वो आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा। इसके बाद फिर वही का वही होता है। तो ये कोई ऐसा होना चाहिए कि जो डेली बेसिस पे ना ये शफाफियत हो, और शफाफ तरीके से जो है ना इनको गरीब लोगों को ये देखें कितने लोग तजलील हो रही है, बीबियाँ, ये सारा मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त मैं काफ़ी सारे पॉइंट से डिस्ट्रिक्ट कसूर के होके आया हूँ,
और मेरा ख़्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह देखें, लाइन में लगना तो कोई ऐसी तज़लील नहीं है, वो तो एक डिसिप्लिन है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को अगर मौका मिले तो वो बहुत डिसिप्लिन कौम है। और आप देखें, चाहे इंतज़ार करना पड़ा है अपनी बारी का, लेकिन उनको उनका हक़ मिल रहा है। और ये कोई खुदा न खास्ता हम उनको कोई फेवर नहीं कर रहे या भीख नहीं दे रहे, ये उनका हक़ है, उन्हीं के पैसे उनको दे रहे हैं। और ये एक तरीक़ाकार है जो मेरे ख़्याल है कम अज़ कम जितने पॉइंट्स में मैं गया हूँ, चाहे हम बता के गए हैं, बताने के बगैर भी गए हैं, तो बहुत फ़ाल पाया है। ये सब डिपेंड करता है लीडरशिप पे, कि जो उस जगह की लीडरशिप है, कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, उनका तमाम अमला है, उनको स्पेशल हदायत हैं कि इनके बिहेवियर अच्छे रखें, इनसे दुआएं लें इस मुबारक महीने में, और ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारे भाई बुज़ुर्ग सब बड़े इज़्ज़त के साथ इस वक्त पे हादसात हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि जो ट्रक पे अटैक हो गया है, ट्रक पे हमलावर लोग हो गए हैं, कि जो नहीं उसके क्वालिफ़ाई करते थे या उनको आटे के लिए नहीं हुआ, वो तो एक डाका पड़ गया या चोरी हो गई, तो उस तरह तो फिर भागदौड़ मच जाती है, वो तो खाना काबा में भी मच जाती है। तो लेकिन इस वक्त मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रोज़ ब रोज़ ये बेहतर हो रहा है। पहले दिन ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अब जब जैसे जैसे हमारा तजर्बा बढ़ रहा है, ये काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी आ रही है। और मैं समझता हूँ कि अब ये इंशाल्लाह बहुत स्मूथली होगा। और 24 घंटे खुला है, तो इसलिए लोग अपनी शाम को, रात को तरावियों के बाद भी आ सकते हैं, तो रश स्प्रेड आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है, बहुत सारे लोग जो है वो आटा भी अफोर्ड नहीं कर रहे महंगाई के दौर के अंदर। ये पंजाब गवर्नमेंट का बहुत एक्शन इकदाम है जो उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया कि गरीब आदमियों के लिए जो है 2 वक्त की रोटी तो कम से कम कमा के खाएं। लेकिन सर ये मुझे ये बताइएगा कि ये 24 का भी आपने कहा है कि 24 घंटे तक ही तमाम जितने भी यूनिट पॉइंट बनाए गए, ट्रकिंग पॉइंट, ये ऑन रहेंगे? नहीं, अभी भी रश बहुत कम है। अभी हम एक पॉइंट से आए हैं, वहाँ पे रश बहुत कम था, तो इसलिए ये जैसे ये वाला पॉइंट है जहाँ पे रश ज़्यादा है, ये 24 घंटे खुला रहेगा, लाइटें होंगी, हर चीज़ होगी, स्टाफ थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जब तक लोग आएंगे उन सबको एंटरटेन किया जाएगा तमाम पॉइंट्स पे। रोज़ा भी अगर वहीं खुलता है स्टाफ का भी और हमारे मेहमानों का भी, तो वहीं खुलेगा। तो सर ये यूटिलिटी स्टोर पे जो आप एशिया दे रहे हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान रिवायती जोशो जज्बे से मनाया गया। हाई कमीशन की चांसरी लॉन में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। नाज़िमुल उमूर सलमान शरीफ ने कौमी तराने की धुन पर परचम कुशाई की। तकरीब में हाई कमीशन के अफसरान, अमला और इनके अहले खाना भी शरीक थे। इस मौके पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। नाज़िमुल उमूर ने तारीख़ी दिन पर पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद और तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बानियान और शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। नाज़िमुल उमूर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की विजन को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए अजीम जद्दोजहद की, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 75 सालों में मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना किया। कौम की तरक्की के लिए जस्तजू आज भी इसी जज्बे से जारी है, जिस जज्बे के तहत 1947 में पाकिस्तान मुर्रिज़ वजूद में आया। पाकिस्तान हिंदुस्तान समेत अपने हमसाया ममालिक के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान तनाज़ा जम्मू कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने पर यकीन रखता है। जनूबी एशिया में पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर का बुनियादी मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। तकरीब में 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान की तारीखी मंजूरी समेत तहरीक पाकिस्तान के अहम लम्हात पर मबनी दस्तावेजी फिल्में भी दिखाई गईं। खबर शामिल करते हैं सखर से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सखर के सीनियर कारकुन सैयद जाहिद हुसैन शाह बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इकसात वसूल करने वाली खवातीन को बगैर किसी कटौती की अदायगी की जा रही है, जिनके नाम इनमें शामिल नहीं है। हम इनकी फॉर्म फिल करके भेज रहे हैं। जिन औरतों की एक साथ अभी तक नहीं मिली, इन खवातीन का मसला भी हल किया जा रहा है और जिन औरतों के पैसे आ गए हैं, इन्हें इज्जत से अदा किए जा रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के सेंटर इस्लाम दीन शेख, MNA नोमान इस्लाम शेख, अरसलान इस्लाम शेख और दीगर रहनुमा अवामी खिदमत के जज्बे के तहत काम कर रहे हैं।
खबर शामिल करेंगे बहावल नगर से। मियां अदनान कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर के नवाही इलाका अड्डा लोहारका में 62 अफराद का गरीब मेहनतकश पर तशद्दुद, जान से मरने की धमकियां। गरीब मेहनतकश का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बहावल नगर के नवाही इलाका अड्डा लोहारका में 62 अफराद और इसके हवारियों का गरीब मेहनतकश पर तशद्दुद। नूर हसन और हसन ने मिलकर मेहनतकश को तशद्दुद का निशाना बनाया। कुछ अर्सा कबल नूर हसन और इसके हवारियों ने मेहनतकश उमर फारूक पर तशद्दुद किया। उमर फारूक ने मुतालिका थाना में दरख्वास्त दायर की पर सुनवाई न हुई। मेहनतकश उमर फारूक ने मीडिया नुमाइंदगान को मज़ीद बताया कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे नूर हसन और इसके बदमाश जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। मुझे कोई भी जानी माली नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार नूर हसन, हसन और यासीन होंगे। मेरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रज़ा से दस्ते बस्ता अपील है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। जिला बहावल नगर तहसील मिंचनाबाद अड्डा लोहारका चक पदमपुरा जी इन्हें तो मैं रैशी अगर इतने रहना जी। मैं सर बल्ले सौदा लै दिहाड़ा आंदा सा। नूर हसन जइया ते यासीन जइया ते चूनिया ते हसन जइया ये 4-5 बंदे सर जी मेरे बखी पै गए जी। मैनू चंगा मारा कुत्ता ने जी। मैंने मसीत के अंदर छिप कर जाने सा। नूर हसन जइए तो सुहानी अंदरों निकली, उन्हें मैनू छुड़ा के घर में भेज दिता। जो मैं घरे आ गया सर, मैं आदे वालद साहब को दसा। वालद साहब मेरे आखे भी जो जिन्होंने आप मुजारे है उन्होंने जा तू गल कर। मैं गया सर जिन्होंने मुजारे खान जगीर उनका नाम है जी, मलकाना बट्टू है, उन्होंने मैं लिया। जो लै आंदा असी रस्ते में आ रहे हैं, फिर उत्थे पंचायत हुई ना गल मुकानी सी कि मेरा कसूर की मैंने क्यों मार। जो पंचायत के गल करते पे सा उत्थे सर उन्हें फिर मैनू दे सामने कुटन अगे तेन कुटिया, हुण तेरे सामने कुटने, जो कोई तो होंदा तू कर ला, जो कुछ इन्हें तो होंदा ये कर ला सर। फिर धमकियां लग रहे हुण तेन जानू मार देना, हुण तेन कतल कर देना, तेरे घरों बीवियां बच्चे तेरे चक लेने, थोड़ी औरतां चक लैने जी। जो इतनी गल हुई फिर मैं आ गया सर। तो साड़ी अपील हैगी DPO साहब बहावल नगर वाले अगे कि साड़ी रहनुमाई की जाए, साडा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, साड़ी सुनवाई जाए, जो उन्होंने सजा देनी जी। साडा अल्लाह तो सुवा कोई नहीं जी, गरीब बंदे मेहनत मजदूरी करने, सजी दिहाड़ी करने जी। ये लिहाजा सर साड़ी अपील हैगी तो सुनी जाए। सर जानी माली नुकसान साडा जो भी हो जाए, सानू कतल करना चाहते हैं। DPO साहब अगे साडी गुजारिश है कि साडी अगर सुनी जाए। तो पहले भी साडे नाल जो कुछ ना किया जी, असी नाले तो दरखास्त दी, वडेरे पै विचों कोई जिम्मेदार पै उन्हें साडी सुलह सफाई कर दी। फिर 5-4 महीने की पहले की गल है, हुण फिर 8-10 दिन हो गए, फिर साडे नाल रांद हुई, अज फिर हुई है सर। मैं तो गुजारिश कर सकना, गरीब बंदा मेहनत मजदूरी करना, दिहाड़ी करना जी, सच्ची मेरी तो रोज़ी नहीं पाला नहीं पूरी होती। तो साडी DPO साहब बहावल अगे जी अपील हैगी कि साडी सुनी जाए, कार्रवाई की जाए। मेहनत साडा जो साडे आके गई साडी सुनी जाए, जो नानी सजा दी जाए जिवें दी। साडे अगे हाथ बने ने, साडे DPO साहब अगे हाथ बांध दिते कि साडी सुनी जाए। असी गरीब बंदे मेहनत मजदूरी करने ते साडी रहनुमाई की जाए। चित्राल में तहसील म्यूनसिपल इंतजामिया के 35 खाकरोबों ने हड़ताल करके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सामने धरना दिया हुआ है। इन खाकरोबों का कहना है कि हम दिन रात चित्राल की सफाई करते हैं, मगर पिछले 4 महीनों से हमें तनख्वाहें नहीं मिलती। इनका कहना है कि जब तक इनको तनख्वाहें न मिले वो अपना एहतजाजी हड़ताल जारी रखेंगे। तफसील गुल हमाद फारूक की केस रिपोर्ट में। चित्राल में सफाई करने वाली टीमें यानी तहसील म्यूनसिपल इंतजामिया की 35 खाकरोबों ने हड़ताल किया हुआ है। इन 35 मुलाजिमीन ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सामने एहतजाजी धरना दिया हुआ है। इन मुलाजिमीन का कहना है कि हम दिन रात सफाई करते हैं, मगर पिछले 4 महीने से हमें तनख्वाही नहीं मिलती और रमजान के इस बाबरकत महीने में वो फ़क़्र-कशी के शिकार है। सलोर मिला उन्हें इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिका सदर नियाज़ एडवोकेट ने ऐसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दी। ये TMA के स्वीपर स्टाफ हैं चित्राल के, तो ये अभी ये कह रहे कि इनको 4 महीने से ना तनख्वाह नहीं मिली है, तो ये बहुत जुल्म की बात है। अब ये बेचारे लोग हैं, ये अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं इस महंगाई के दौर में, और अभी रोज़ा का दिन शुरू हो गए
तो ये बहुत ज़्यादती है, इनके साथ जुल्म है। इनका कहना ये है कि वहाँ से फ़ंड भी आते हैं लेकिन हमें हमारा तनख्वाह नहीं दे रहे। एहतिजाज के लिए इधर आए तो ये बहुत जुल्म ज़्यादती है। तो ये मैं कहूँगा कि ये इंसानी हुकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एक और साबिका सदर साजिदुल्लाह एडवोकेट ने भी उसकी मजम्मत की। 4 महीने से बहुत ज़्यादती है कि 4 महीने से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो हम भी इनको रोज़ देखते हैं कि हमारे बार-रूम में भी जो मसले होते हैं, दूसरे सफाई के वगैरह के काम ये करते रहते हैं। तो ये अफसोस की बात है कि रमज़ान का महीना है और ये इतने सारे लोग सुबह से हम देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, तो इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम तो सिर्फ मुतालिबाई कर सकते हैं और इनके लिए कोई अगर कानूनी चाराजोई करना है तो उसके लिए बार, जैसे प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बार इनकी मदद करेगी और इंशाल्लाह हम इनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। इस सिलसिले में जब तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर मोहम्मद हनीफ से रब्ता किया गया, उन्होंने भी तस्दीक कर ली कि टीम में स्टाफ को 4 महीनों से तनख्वाह नहीं मिलती। बात हालांकि ये भी इल्जाम लगाते हैं कि टीम में चित्राल में तकरीबन 150 मुलाजिमीन है, मगर महकमा RDD यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और चंद दीगर महकमों की तरह उनमें भी ज्यादातर बगैर ड्यूटी के घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, जिस पर इन हकरूबों का कहना है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हम तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। हड़ताल करने वाले इन मुलाजिमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कम अज कम सफाई करने वाले इस अमले को तनख्वाह दी जाए जो अपना काम पूरी दयानतदारी से करते हैं, ताकि वो फ़ाक़ा कशी के शिकार न हो। अहमदाबाद गुल फारूकी, 7 पॉइंट नेटवर्क, चतराल।